नमः संस्कृताय छात्रों, मोर एजुकेशन जंक्शन पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं शब्द रूप। तो छात्रों, शब्द रूप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसमें बहुत से अधिकांश जो बच्चे होते हैं इसको पढ़ने से कतराते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शब्द रूप। तो बच्चों, शब्द रूप में क्या है? शब्द रूप में दो प्रकार के जो शब्द होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है अजंत और दूसरा होता है हलंत। ठीक है, एक होता है अजंत और दूसरा हलंत। तो हम अजंत को देख लेते हैं। अजंत का मतलब होता है बच्चों वे शब्द या वे संज्ञा शब्द या वे शब्द जो जो स्वर पर खत्म हो या स्वर पर जिनका अंत हो। ठीक है, तो स्वरों को अच भी बोला जाता है। ठीक है, स्वर को क्या बोला जाता है? अच। तो वे शब्द जो शब्द अपने अंत में अच रखते हैं। क्या रखते हैं? अच। जैसे राम, कृष्ण, हरि, लता। तो इसमें क्या है? अच। अच मतलब स्वर हो जिनके अंत में, स्वर हो जिनके अंत में। स्वर आप लोगों ने पढ़े होंगे जैसे आ। ठीक, ई ऊ रे ए आई ओ औ, ये सब चीज़ें ये क्या है? स्वर हैं। तो जिनके अंत में क्या हो? स्वर हो, वो कहलाते हैं स्वरांत या अजंत। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम हलंत देखते हैं। हलंत क्या होता है कि हलंत में व्यंजन शब्द आते हैं। हलंत में क्या आते हैं? व्यंजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे का पढ़ा होगा, का, खा। तो ये जो नीचे हलंत लगा हुआ है इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत या व्यंजनांत शब्द। ठीक है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं बच्चों वो है ना बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसमें स्वर मिलाते हैं जब ही हम इसको बोल पाते हैं। जब हम इसमें स्वर मिलाते हैं तभी, जैसे आधा का है और इसमें हमने आ मिला दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूरा का बन जाएगा। और इसमें जो का दिया गया है तो इसका अंत किससे हुआ है? आ से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अजंत या अच बोला जाता है। लेकिन यदि इसमें हलंत होती है तो इसको हलंत या व्यंजनांत बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे वाक, देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, जैसे वाक, वाक के नीचे हलंत लगा है। आत्मन, सरित, देश आदि शब्द कहलाते हैं हलंत या व्यंजनांत। तो चलिए हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब देखिए शब्द रूप। शब्द रूपों में क्या होता है? जैसे अजंत में है तो अजंत में पुल्लिंग शब्द होंगे, अजंत में स्त्रीलिंग शब्द होंगे और अजंत में नपुंसकलिंग शब्द होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसक क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पुल्लिंग शब्द वो शब्द होते हैं, वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें उनके पुरुष जाति होने का, पुरुष होने का बोध होता है, वह कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो गए। और देखिए बच्चों, और जो नपुंसकलिंग होते हैं वह जो होते हैं ना तो वह उनसे हमें उनके लिंग के बारे में पता नहीं चलता है, ना तो हमें उनकी स्त्रीलिंग पता चलता है और ना ही हमें उनके पुल्लिंग के बारे में पता चलता है। तो वह कहलाते हैं नपुंसकलिंग। उनको नपुंसकलिंग में रखा जाता है। ठीक है, जिनका कोई चिन्ह, कोई लिंग डिसाइड नहीं होता। तो देखते हैं अजंत में, हम देखते हैं। तो अजंत का देख लेते हैं। अजंत मतलब जिनका अंत आ से हो और वो भी पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग मतलब जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, तो जैसे राम, राम दिया है। ठीक है, राम अजंत है। क्यों? इसके अंत में क्या है? आ, अच है। तो अच का मतलब होता है बच्चों स्वर। हरि जो है, हरि अंत में क्या है? ई है। ई क्या है? अच है। गुरु अंत में क्या है? ऊ है। ऊ क्या है? अच है। ठीक है, तो इसी प्रकार बालक, छात्र, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि, कवि
आदि क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं और यह अजंत हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए हमने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए स्त्रीलिंग में क्या है, जैसे रमा, ठीक है, आ अंत में क्या है आ, तो यह क्या है अच। नदी अंत में क्या है बड़ी ई, क्या है ये अच। मात्र अंत में रेर है और यह है अच। स्वस्त्र, स्वस्त्र अंत में क्या है रेर, ये क्या है अच। मति अंत में क्या है ई और ये क्या है अच। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से शब्द रूप में अजंत नपुंसक लिंग देख लेते हैं। तो अजंत नपुंसक लिंग में क्या आते हैं, हमने आपको बताया था कि जिनका लिंग डिसाइड नहीं होता, जिनके वो शब्द जिनसे हमें ये पता नहीं चलता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उन शब्दों को नपुंसक लिंग में रखा गया है। जैसे फल है, ठीक है, दधी है, वारी है, अस्थि है, इनका हमें लिंग पता नहीं चलता, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है नपुंसक लिंग में। तो इसमें देख लेते हैं अंत में, अंत में क्या है फल के अंत में आ है, इसलिए क्या है अच है ये। दधी अंत में क्या है ई है, इसलिए क्या है ये अच है। वारी अंत में क्या है छोटी ई, इसलिए क्या है ये अच है। ठीक है, वैसे ही अस्थि है और वस्तु, अस्थि के अंत में क्या है ई है, ठीक है, और यह क्या है अच है। वस्तु के अंत में ऊ है और ये क्या है अच है। तो चलिए हम देख लेते हैं शब्द रूप में हलंत स्त्रीलिंग। तो हलंत स्त्रीलिंग में बच्चों हमने आप लोगों को बताया कि हलंत क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि व्यंजन शब्द जो होते हैं वो हलंत होते हैं, और ऐसे शब्द जिनके नीचे हलंत लगा होता है जो आधे होते हैं। ठीक है, तो जैसे वाच, वाच के अंत में क्या है चा है, चा में हल लगा है ना, हलंत लगा है ना, तो इसलिए ये हल है, हलंत। ठीक, अप के अंत में क्या है पा है और इसलिए क्या है हलंत है। चलिए इसी प्रकार जैसे दिया गया है अप, अप्सरस, प्रावृष्ट, सरित, संपद, योषित आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों विभक्ति। ठीक, तो विभक्ति में आप लोगों को पता होगा कि विभक्ति में कितनी विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और संबोधन सहित 8। ठीक, और विभक्ति में वचन कितने होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत में जो विभक्ति होती हैं उसमें 3 वचन होते हैं। 3 वचन में एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वचन होता है, दो वचन होता है और बहुवचन होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, चलते हैं हम विभक्तियों में। अब देखते हैं विभक्तियों में बच्चों जो विभक्ति हैं, तो सबसे पहले हम एक वचन की पूरी विभक्तियाँ याद करेंगे। ठीक है, तो एक आप लोग इसको बहुत मज़े से पढ़ना और मेरे साथ में बोलना, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं विभक्ति। प्रथमा, एक मिनट, देखिए इसमें हम देखते हैं विभक्ति। विभक्ति में हम एक वचन में देखते हैं। एक वचन में देखिए प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, पहले हम सिर्फ देखेंगे, हाँ हम सिर्फ देखेंगे 4 विभक्ति, इसमें 4 देख लेते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो बच्चों मेरे साथ में आप लोग खुद बोलना। ठीक, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, रामः रामं रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, रामः रामं रामेण रामाय। अब देखिए पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, रामात् रामस्य रामे राम, रामात् रामस्य रामे राम, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, रामात् रामस्य रामे राम। एक बार अच्छे से बोल लीजिएगा मेरे साथ में। चलिए, रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामं। तो आप लोगों को याद होंगे
रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। देखिए स्टार्टिंग से देखते जाए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखना, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। हे राम, ठीक। रामः रामं रामेण रामाय प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। हे राम लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। अब इसकी हम विभक्ति द्वितीय वचन की देखते हैं। द्वितीय वचन की बहुत सरल रहती है, ठीक है। तो द्वितीय वचन की जो विभक्ति होती है बहुत ही सरल होती है। तो देखते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखो, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक सी होती है दो वचन में। तो देखिए, रामौ रामौ क्या है दोनों की, रामौ रामौ, ठीक, याद रहेगा, प्रथमा और द्वितीय, रामौ रामौ। अब देखिए तृतीय चतुर्थी पंचमी, तृतीय चतुर्थी पंचमी भी कैसी होती है, एक जैसी होती है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक। और षष्ठी और सप्तमी यह भी एक जैसी होती है। देखिए कितने तीन शब्द याद करने हैं आप लोगों को, रामयोः रामयोः दोनों होती हैं। बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बैठाना कि रामौ 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 रामाभ्याम 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 तीन बार, ठीक। रामयोः रामयोः षष्ठी सप्तमी में रामयोः रामयोः संबोधन हे रामौ, ठीक। चलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छी, ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ याद हो गया होगा, ठीक। तो आप लोग देख लेते हैं, प्रथमा द्वितीया में रामौ रामौ, तृतीय चतुर्थी रामा पंचमी रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में रामयोः रामयोः हे रामौ, ठीक। अब देखते हैं हम बहुवचन की। चलिए बहुवचन पर आते हैं। अब बहुवचन की विभक्ति देखते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। देखो, प्रथमा द्वितीया तृतीया इन तीनों में देखो अलग अलग है, रामः रामान रामई, रामः रामान रामई। अब देखिए चतुर्थी पंचमी दोनों एक जैसी होंगी, तो चतुर्थी और पंचमी दोनों एक जैसी होंगी, मतलब रामेभ्य रामेभ्य। षष्टमी में देखिए रामाणाम, और सप्तमी में क्या आएगी, रामेशु, ठीक है, याद रहेगा। चलें एक देखते हैं एक बार और, रामः रामान रामई प्रथमा द्वितीया तृतीया, रामः रामान रामई। अब देखिए चतुर्थी पंचमी और षष्ठी, चतुर्थी और पंचमी दो, रामेभ्य रामेभ्य, षष्ठी सप्तमी में रामाणाम और रामेशु, ठीक है, बनेंगे ये सब। चलते हैं आगे, देखते हैं हम पूरी तीनों वचन एक साथ देख लेते हैं। देखिए इसमें हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक वचन में देखो, रामः, राम में अकेला राम लिखा और हा दो विसर्ग हैं, ठीक है, रामः। अब देखिए यहाँ पर देखिए रामा, राम आ की मात्रा है, माँ में भी आ की मात्रा है और विसर्ग लगा है रामः, लेकिन दोनों में अंतर है ना, ठीक है। यहाँ पर राम में विसर्ग लगा है और यहाँ पर रामा में विसर्ग लगा है, दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए रामाणाम, रामाणाम जो है वह कैसी है, षष्ठी विभक्ति है, किसकी, बहुवचन की, ठीक है। और रामेशु, आप लोग ये दोनों जो दिए गए हैं यह हर किसी भी विभक्ति में रामाणाम और रामेशु, यहाँ पर शु आएगा तो आप सा से याद रखना कि यह सप्तमी विभक्ति है और किसकी है, बहुवचन की है, ठीक है। तो एक बार हम बहुत अच्छे से एक बार इसका कीर्तन कर लेते हैं राम का, ठीक है। राम का नाम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। राम नाम लेने से लोग क्या होते हैं, तर जाते हैं भवसागर से, ठीक है। और हम राम नाम का नाम लेके विभक्तियाँ याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ बोलिएगा, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम,
रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। ठीक। अब देखते हैं द्वितीय व्यक्ति। देखो रामौ 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 रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक, 3 बार। रामयोः रामयोः हे रामौ। और बहुवचन में देख लेते हैं। रामः रामान् रामै रामः रामान् रामै रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामः। ठीक है, तो ये हमारी विभक्तियाँ आज यहीं पर ख़त्म हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोगों को से नेक्स्ट वीडियो पर। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।